नमस्कार दोस्तों, मैं बीरेन जैन एक बार आपका फिर स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ITI नॉलेज में। हम लोग 2000 क्वेश्चन पढ़ रहे थे, जिसके 1000 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं, जो आपको कोपा नाम की प्लेलिस्ट में अपने चैनल पर मिल जाएंगे। वहां से आप पूरे वीडियो देख सकते हैं। और जो आपका 2016 में TO का पेपर हुआ था, उसके 2 पेपर, जो फर्स्ट शिफ्ट और सेकेंड शिफ्ट का पेपर था, वो मैं लेके आ चुका हूँ। वो आप कोपा नाम की प्लेलिस्ट में वहीं पर आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हो। ठीक है, जो थर्ड शिफ्ट का पेपर था वो सॉल्व करते हैं। तो वीडियो पूरा ज़रूर देखें, जिससे आपको पता चलेगा कि किस टाइप का पैटर्न आता है, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं कोपा के कंप्यूटर से रिलेटेड। जो आपका पैटर्न रहेगा वो 75 और 25 का रहता है। जो 2016 में था 25 नंबर का आपका जनरल नॉलेज, उसमें आपके साइंस के क्वेश्चन, MP से 4 से 5 क्वेश्चन, स्पोर्ट के क्वेश्चन, है ना, ऐसे सब क्वेश्चन उस पर 25 नंबर के पूछे जाएंगे। और जो 75 का रहेगा उसमें आपको सिविल कंप्यूटर पूछा जाएगा। जो भी आपका कोपा का सिलेबस रहता है उससे आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, तो मैं एक एक क्वेश्चन आपको सॉल्व कराता हूँ। पूरे 75 क्वेश्चन किस टाइप के पूछे गए थे तो आप लोग देखें। तो ये 25 क्वेश्चन आपके थे, ये 25 क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए थे। इसमें कुछ GK के क्वेश्चन थे, कुछ MP के क्वेश्चन थे, है ना। तो संविधान से भी क्वेश्चन थे, हाईवे के क्वेश्चन पूछे गए थे, अवार्ड से रिलेटेड करंट अफेयर्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो इनको देखते हो। अब अपन लोग कंप्यूटर का पहला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, जो कंप्यूटर का आपका पहला देखो, कंप्यूटर ऑपरेटर प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोपा का पूरा नाम होता है। तो जो पहला क्वेश्चन था आपका वो देखते हैं। सिक्योरिटी मैकेनिज्म से संबंधित नहीं है। जो आपका पहला क्वेश्चन था सिक्योरिटी मैकेनिज्म से संबंधित नहीं है। तो ऐसे 4 ऑप्शन आएंगे आपको। तो सिक्योरिटी मैकेनिज्म से संबंधित क्या नहीं है? ई कैश, एनक्रिप्शन, डिक्रिप्शन, ऑथेंटिकेशन। तो ई कैश है जो, वो सिक्योरिटी मैकेनिज्म से संबंधित नहीं है। एनक्रिप्शन, डिक्रिप्शन, ऑथेंटिकेशन ये सब कुछ सिक्योरिटी से रिलेटेड है, लेकिन ई कैश है वो सिक्योरिटी से रिलेटेड नहीं है। ठीक है, तो ये आंसर आपका ई कैश हो जाएगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ई कैश हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बाइनरी सिस्टम इस आधार को संदर्भित करता है। तो बाइनरी नंबर कौन से होते हैं? 2 होते हैं, 0 और 1। 0 और 1 को क्या कहते हैं? हम बाइनरी नंबर बोलते हैं। तो क्या आंसर आ जाएगा इसका? 2 आ जाएगा। 2, 0 और 1। ठीक है, ये क्या कहलाते हैं? बाइनरी। कंप्यूटर इन्हीं को सपोर्ट करता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक रूप से उत्पादों या सेवाओं की बिक्री और खरीद या फंड ट्रांसफर की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक रूप से मतलब कंप्यूटर से या मोबाइल से अपन लोग जो शॉपिंग करते हैं, फ्लिपकार्ट से हो गया आपका, अमेजोन से हो गया, है ना। तो इलेक्ट्रॉनिक रूप से उत्पादों या सेवाओं की बिक्री या खरीद या फंड ट्रांसफर की प्रक्रिया क्या कहलाती है? आपकी ई कॉमर्स कहलाती है। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? ई कॉमर्स हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। टोपोलॉजी से उच्चतम विश्वसनीयता होती है। मतलब आपकी जो टोपोलॉजी होती हैं वो, टोपोलॉजी मतलब क्या होता है? कंप्यूटर को कनेक्ट करने की एक प्रोसेस। ठीक है, टोपोलॉजी कौन कौन सी होती हैं आपकी? बस टोपोलॉजी होती है, रिंग टोपोलॉजी होती है, स्टार टोपोलॉजी होती है, ट्री टोपोलॉजी होती है, हाइब्रिड होती है और मैश होती है ना। ये 5-6 टोपोलॉजी आपको पढ़नी होती हैं। ठीक है, तो इसमें से सबसे विश्वसनीय पूछिए कि सबसे विश्वसनीय कौन होती है। तो सबसे विश्वसनीय की टोपोलॉजी होती है वो होती है आपकी मैश टोपोलॉजी। क्यों होती है? क्योंकि इसमें हर सिस्टम एक दूसरे से कनेक्ट होता है। जैसे कि 4 सिस्टम है आपके ABCD, तो ए जो रहेगा वो B से भी कनेक्ट रहेगा, C से भी कनेक्ट रहेगा, D से भी कनेक्ट रहेगा, मतलब D से भी कनेक्ट रहेगा। 4 हो तो चारों से कनेक्ट रहेंगे। B रहेगा तो B से। इस टाइप से एक सिस्टम है वो सभी से कनेक्ट रहेगा। ठीक है, तो इस टाइप से आपका टोपोलॉजी विश्वसनीय होती है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? आपका मैश टोपोलॉजी हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस की उपयोग कंप्यूटर की वार्म बूटिंग के लिए किया जाता है? कौन सी शॉर्टकट की का उपयोग करके कंप्यूटर की वार्म बूटिंग की जाती है? तो कंप्यूटर के चालू होने की प्रोसेस क्या कहलाती है? आपकी बूटिंग कहलाती है। ठीक है, 2 प्रकार से होती है। एक होती है कूल्ड बूटिंग होती है, एक होती है वार्म बूटिंग। कूल्ड बूटिंग क्या होती है? जब कंप्यूटर को हम पहली बार चालू कर रहे होते हैं तो वो क्या कहलाती है? आपकी कूल्ड बूटिंग कहलाती है। ठीक है, और कंप्यूटर को हम फिर से चालू है और उसको बंद करके फिर से चालू करेंगे तो वो क्या कहलाएगी? आपकी वार्म बूटिंग कहलाएगी। तो यहाँ पे शॉर्टकट की पूछी है, तो शॉर्टकट की क्या होती है? Ctrl+Alt+Delete। ठीक है, Ctrl+Alt+Delete से क्या होता है? हम वार्म बूटिंग कर सकते हैं, रीस्टार्ट कंप्यूटर को कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा आपका? Ctrl+Alt+Delete हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक डेटाबेस में उपयुक्त तथा पूर्णता को संदर्भित करता है। ठीक है, क्या करता है? मतलब एक डेटाबेस में उपयुक्तता और पूर्णता को क्या, कंप्लीटनेस और करेक्टनेस। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? डेटा इंटीग्रिटी हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका आंसर? डेटा इंटीग्रिटी। ये हो जाएगा आंसर, डेटा इंटीग्रिटी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। स्पीकर एक क्या है? तो स्पीकर आपको, मतलब स्पीकर से क्या आती है? आवाज़ आती है। मतलब अपन कुछ भी सुनना पड़ता है तो क्या आउटपुट होगा। ठीक है, तो स्पीकर क्या हो जाएगा आपका? एक आउटपुट डिवाइस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
प्रति इकाई समय में पूर्ण होने वाली प्रक्रिया को क्या कहते हैं? फिर प्रति इकाई मतलब क्या होता है इसका कि कंप्लीट पर यूनिट की इकाई कौन सी है? तो क्या हो जाएगी? थ्रूपुट। क्या होती है? थ्रूपुट होती है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा आपका। ठीक है, इससे आपको पूरा पेपर का पैटर्न पता चल जाएगा कि कौन से टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेटवर्किंग के आपको 2 क्वेश्चन मिल गए, है ना, जनरल क्वेश्चन 1 से 2 मिल गए, है ना, शॉर्टकट की का भी क्वेश्चन मिल गया। ठीक है, तो इस टाइप से आपको एक एक पता, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि किस टॉपिक से कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक समर्पित डेडिकेटेड कंप्यूटर का क्या मतलब है? ठीक है, एक समर्पित, व्हाट इज मीन बाय डेडिकेटेड कंप्यूटर? ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका इसका आंसर? यह एक विशेष कार्य या कार्यों के संग्रह के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ए इसका आंसर हो जाएगा पहला। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। कमांड का यूज लाइनेक्स में फाइलें मिटाने के लिए किया जाता है। तो कमांड जो आपका लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कैसे? कमांड बेस आधारित, कमांड बेस पे है। मतलब जो भी लाइनेक्स में काम होंगे वो किस पे के आधार पर होंगे? कमांड पे होते हैं। मतलब कोई कमांड आपको पता है तो आप वो यूज़ कर पाओगे। तो यहाँ पे पूछा है कि लाइनेक्स में किस कमांड का यूज फाइलों को मिटाने के लिए किया जाता है? तो किसका किया जाता है? RM, रिमूव, है ना, RM कमांड का यूज किया जाता है इसके लिए, लाइनेक्स में रिमूव करने के लिए, मिटाने के लिए डेटा को। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इंटरनेट में अन्य दस्तावेजों से कनेक्ट करने में सहायक होता है। ठीक है, मतलब जैसे इंटरनेट पे आप कोई काम कर रहे हो और वहीं से, जैसे आप एक्सेल में कोई काम कर रहे हो, आप टेबल बना रहे हो और आपको वहाँ एक लिंक डालना है कि उस लिंक से डायरेक्ट आप दूसरी लिंक पे चले जाओ। मतलब जैसे जीमेल खोल दिया आपने तो वहाँ से आप डायरेक्ट जीमेल एक्सेस कर पाओ, तो वो क्या कहलाती है? आपकी हाइपर लिंक कहलाती है। ठीक है, तो हाइपर लिंक से क्या होता है? आपको इंटरनेट से दस्तावेजों कनेक्ट करने के लिए मदद करता है। मतलब वहाँ से ही डायरेक्ट वो लिंक हो जाएगा। ठीक है, तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? हाइपर लिंक। हाइपर लिंक इंटरनेट में अन्य दस्तावेज को कनेक्ट करने की परमिशन देता है। तो क्या हो जाएगा? हाइपर लिंक हो जाएगा। स्टैटिक रैम में स्टोरेज एलिमेंट होता है। स्टैटिक रैम, रैम क्या हो? 2 प्रकार की होती है। एक अपन पढ़ते हैं डायनामिक रैम, एस रैम, और एक डी रैम। एस मतलब स्टैटिक रैम, डी मतलब डायनामिक रैम। ठीक है, तो स्टैटिक रैम में क्या पूछा है? स्टोरेज एलिमेंट क्या होता है? तो क्या होता है आपका? फ्लिप फ्लॉप होता है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? फ्लिप फ्लॉप हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। HTML में कमेंट टैग को किसके रूप में डिक्लेयर किया जाता है? ठीक है, तो आपके सिलेबस में HTML भी पूछी जाती है, जावा स्क्रिप्ट भी पूछी जाती है, टैली भी पूछी जाती है, MS वर्ड, MS ऑफिस, MS एक्सेल भी पूछी जाती है। सबका आपके सिलेबस में एक सिलेबस का वीडियो भी मैं कोपा का लेके आने वाला हूँ। उसमें आपको पूरा सिलेबस समझा दूंगा कि क्या क्या आता है आपके सिलेबस में, क्या क्या रहता है। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा है कि कमेंट टैग को किस में डिक्लेयर करते हैं? तो ये किस में करते हैं आपके? इसका आंसर क्या हो जाएगा? पहला हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? एंगुलर ब्रैकेट ओपन और क्लोज और एंड से। ठीक है, वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो सकता है, वीडियो को पूरा देखें। 8 बिट के समूह को क्या कहते हैं? तो 8 बिट के समूह को क्या कहते हैं? बाइट कहते हैं। ठीक है, और आपका 10 से 24 बाइट बराबर क्या हो जाएगा? 1 किलोबाइट हो जाएगा। 10 से 24 किलोबाइट बराबर 1 मेगाबाइट हो जाएगा। ठीक है, तो लेकिन 8 बिट के समूह हम क्या बोलते हैं? 1 बाइट मतलब कितना होगा? 8 बिट होगा। 1 बाइट बराबर 8 बिट, तो 8 बिट के समूह को हम क्या कहेंगे? बाइट कहेंगे। ठीक है, ये हो जाएगा आपका आंसर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बाइट हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, 6 नवंबर 2016 को पेपर हुआ था आपका। 3rd शिफ्ट का पेपर है आपका। 2 शिफ्ट के आप पेपर मैं करवा चुका हूँ, वो आप कोपा नाम की प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हो। निम्नलिखित में से कौन पैराग्राफ मार्जिन का एक प्रकार नहीं है? पैराग्राफ मार्जिन का एक प्रकार नहीं मतलब जब आप वर्ड में कोई चीज़ लिखते हो और पैराग्राफ में लिख रहे हो तो उसमें कौन से प्रकार के अपन मार्जिन नहीं कर सकते हैं? टॉप, लेफ्ट, राइट, सेंटर। तो टॉप पे भी कर सकते हैं, लेफ्ट पे भी कर सकते हैं, राइट पे भी कर सकते हैं, सेंटर पे नहीं कर सकते। तो क्या आंसर हो जाएगा? सेंटर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो गया? सेंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्राफिक्स पोर्ट को क्या कहा जाता है? ग्राफिक्स पोर्ट को क्या कहते हैं? VGA भी कहते हैं। ठीक है, VGA पोर्ट पढ़ते हैं ना कि VGA पोर्ट है कि HDMI पोर्ट है, तो VGA क्या होता है? ग्राफिक्स पोर्ट को हम क्या कहते हैं? VGA कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कॉलम A तथा B के मध्य कॉलम इंसर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ठीक है, कॉलम A है और कॉलम B है, अगर उसके बीच में हम एक कॉलम को इंसर्ट करना है तो हम क्या करेंगे? तो कॉलम A को सिलेक्ट करेंगे, कॉलम B को सिलेक्ट करेंगे, या टेबल सेलेक्ट करना पड़ेगी या रो। तो टेबल और रो को तो अपन कोई काम ही नहीं उनको, तो दो ऑप्शन घट गए कि टेबल और रो नहीं हो सकता। अब आता है कॉलम A और कॉलम B, तो कॉलम A और B के करना है तो B के पहले आएगा ना, तो कॉलम B को सेलेक्ट करेंगे। तो क्या आंसर हो जाएगा आपका? B हो जाएगा, कॉलम B को सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा कमांड MS वर्ड में एडिटिंग के दौरान कार्य को वापस उत्क्रमित करने के लिए उपयोग किया जाता है? अगर ये वर्ड हिंदी भाषा समझ में नहीं आती है तो कोई वर्ड इंग्लिश में भी समझ में आ जाते हैं, वहाँ से आप कंप्यूटर के देख सकते हैं। विच कमांड यूज रिवर्सिंग द एक्शन ड्यूरिंग एडिटिंग इन द MS वर्ड? ठीक है,
तो एडिटिंग करने के लिए उत्क्रमित मतलब रिवर्सिंग करने के लिए किस कमांड का यूज़ किया जाता है, उत्क्रमित करने के लिए किया जाता है? तो रेडू, अंडो, रिप्लेस। मतलब वो किसी चीज़ को डिलीट कर दिया और उसको वापस लाना है तो क्या करते हैं, हम अंडो करते हैं, कंट्रोल+Z करते हैं। तो यहाँ पे वही पूछा गया है कि अंडो करने के लिए क्या करते हैं। तो इस टाइप से भी आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो क्या होगा आंसर, अंडो हो जाएगा। और शॉर्टकट क्या हो जाएगी इसकी, कंट्रोल+Z। ठीक है, अंडो करने की शॉर्टकट की। ब्लूटूथ का यूज किसके लिए किया जाता है? तो पर्सनल एरिया नेटवर्क, मतलब एक छोटा सा अपन को नेटवर्क पर्सनल बनाना है तो क्या हम करेंगे, ब्लूटूथ का यूज करने के लिए। तो पर्सनल एरिया नेटवर्क मतलब पैन। ठीक है, पैन का यूज करने के पैन का यूज किसके लिए करते हैं, ब्लूटूथ का। हॉटस्पॉट भी अगर यूज करेंगे तो वो भी किस में आएगा, पैन में ही आएगा। ठीक है, पर्सनल एरिया नेटवर्क में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस ऑब्जेक्ट को फॉर्म बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है? फॉर्म बनाने के लिए किसका यूज करेंगे, टेबल और क्वेरी का। ठीक है, टेबल और क्वेरी का हो जाएगा। तो सी आंसर हो जाएगा इसका। टेबल और क्वेरी के लिए हम क्या करेंगे, किसका यूज करेंगे, आपके फॉर्म बनाने के लिए। मैं फॉर्म में किसकी जरूरत, टेबल की और क्वेरी की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, टेबल और क्वेरी। जावा स्क्रिप्ट विकसित करने वाली कंपनी का नाम क्या है? जावा स्क्रिप्ट को किसने विकसित किया था, नेटस्केप ने। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका, नेटस्केप। इन्वेंट्री क्या होता है? इन्वेंट्री क्या कहलाता है, वस्तुओं का भंडार। ये टैली से क्वेश्चन पूछा गया है आपका, टैली से क्वेश्चन पूछा गया है। क्या कहलाता है आपका, वस्तुओं का भंडार, इन्वेंट्री मतलब। ठीक है, निम्न में से कौन कंप्यूटर के मस्तिष्क के रूप में जाना जाता है? तो ये तो बहुत कॉमन क्वेश्चन है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू। ठीक है, क्या जाना जाता है, सीपीयू को हम क्या कहते हैं, आपके कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प एक्सेल में डेटा टैब में उपलब्ध होता है? तो डेटा टैब में कौन सा उपलब्ध होता है, सॉर्ट एंड फिल्टर। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपके जो टैब होते हैं, व्यू, इंसर्ट, तो वहाँ से भी पूछ लिया जाता है कि इससे क्या होता है, मतलब इसमें कौन कौन से ऑप्शन होते हैं। तो ये भी आपके पूछ लिया जाता है। ठीक है, ये भी आपको करना पड़ेगा। ये आपको एक प्रैक्टिकल से आएगा, जब भी आप प्रैक्टिकल करोगे तो पता चलेगा आपको। ऐसे व्यक्ति को क्या नाम दिया गया है जो अन्य कंप्यूटरों में अवैध रूप से पहुंचता है और डेटा को क्षति पहुंचाता है? तो क्या बोलते हैं हम, हैकर बोलते हैं इसको। ये भी आपको पता होगा क्वेश्चन, क्या बोलते हैं, हैकर बोलते हैं। जो आपकी बिना परमिशन के आपके कंप्यूटर की डेटा को चुराता है, उसको नुकसान पहुंचाता है, वो क्या कहलाता है, हैकर कहलाता है। एक्सेल में कंट्रोल+Shift+सेमी कॉलम से क्या होता है? ठीक है, तो इसका ये मतलब ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा ही जाता है। इसमें कन्फ्यूजन ये होता है कि कंट्रोल+Shift+सेमी कॉलम से क्या होता है। तो इसमें क्या होता है, टाइम इंसर्ट होता है। और कंट्रोल+सेमी कॉलम से क्या होता है, अकेले कंट्रोल+सेमी से क्या होती है, डेट इंसर्ट होती है। ठीक है, कंट्रोल+सेमी कॉलम से अकेले क्या होगी, डेट इंसर्ट होगी। और टाइम और इंसर्ट कराना है तो कंट्रोल+Shift+ क्या होगा, सेमी कॉलम। तो यहाँ पे क्या पूछा गया, कंट्रोल+Shift+सेमी कॉलम। तो क्या हो जाएगा आपका, टाइम इंसर्ट हो जाएगा। ठीक है, टाइम इंसर्ट करने के लिए इसका यूज किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जब एक यूजर माउस बटन को क्लिक करता है तो क्या ट्रिगर होती है, क्या होती है, एक इवेंट होती है। ठीक है, तो क्या आंसर हो जाएगा इसका, एक इवेंट, डी हो जाएगा, एक इवेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन था 28 में, कैंसिल कर दिया था व्यापम ने। देखते हैं क्या पूछा था, डॉस में बैकअप के लिए किस कमांड का यूज किया जाता है? तो बैकअप के लिए बैकअप कमांड का यूज किया जाता है। ठीक है, आंसर दिया है, बैकअप माना है, लेकिन इस क्वेश्चन को क्या कर दिया था, व्यापम ने कैंसिल कर दिया था। इसका आंसर क्या माना है, बैकअप। ठीक है, तो ये गलत, एक कन्फ्यूजन होगा, इस पर आपत्ति आई होगी तो कैंसिल कर दिया होगा। ऑपरेटिंग सिस्टम के लोड होने तथा सभी सिस्टम सॉफ्टवेयर एवं हार्डवेयर की जांच होने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? तो मैंने बताया, कंप्यूटर जब चालू हो रहा होता है तो पूरा क्या होता है, वो क्या कहलाती है, प्रोसेस आपकी बूटिंग कहलाती है। ठीक है, तो वो उसमें क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम किसमें, मेमोरी में लोड होता है, मेन मेमोरी में, और सभी सिस्टम सॉफ्टवेयर हार्डवेयर की जाँच होती है। तो वो क्या कहलाती है, प्रोसेस आपकी बूटिंग कहलाती है। ठीक है, तो ये बूटिंग कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है, बॉम्ब बूटिंग और कूल्ड बूटिंग। ठीक है, ऊपर वाले क्वेश्चन में मैंने समझाइए। कंप्यूटर का वह क्षेत्र जो अस्थायी रूप से डेटा को प्रोसेसिंग से पहले रखता है, वो क्या कहलाता है, मेमोरी कहलाता है। कंप्यूटर का वह क्षेत्र जो अस्थायी रूप से डेटा को प्रोसेसिंग से पहले रखता है, वो मेमोरी में ही रहेगा। तो क्या कहलाएगा आपका, मेमोरी कहलाएगा। ठीक है, माउस द्वारा एक प्रोग्राम को ओपन करने के लिए किया जाने वाला ऑपरेशन क्या कहलाता है? ठीक है, माउस द्वारा प्रोग्राम को ओपन करना है, कोई भी सॉफ्टवेयर को या कोई भी प्रोग्राम को ओपन करना है तो हम क्या करते हैं, डबल लेफ्ट क्लिक करते हैं ना। तो वही पूछा गया है कि माउस द्वारा एक प्रोग्राम को ओपन करना है तो कौन सी शॉर्टकट की क्या करेंगे यूज, डबल क्लिक का करेंगे। ठीक है, पेपर थोड़ा सा टाइम थोड़ा सा ज़्यादा हो सकता है, लेकिन पूरा वीडियो आप जरूर देखें। 32वां क्वेश्चन ये भी कैंसिल कर दिया था। टीसीपी का यूज किसके द्वारा किया जाता है? तो टीसीपी का यूज किसके लिए द्वारा किया जाता है? तो एसएमटीपी मतलब सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी व्यापम ने कैंसिल कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख, जंक ईमेल के लिए क्या नाम दिया गया है? जंक ईमेल के लिए
क्या नाम दिया गया है? स्पैम। तो जंक ईमेल होते हैं जो मतलब जो आपके कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाने के लिए आपके हैक करने के लिए कोई अनऑथराइज यूजर एक्सेस करता है तो वो क्या जंक ईमेल के थ्रू कर सकता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? स्पैम बोलते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? स्पैम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एमएस वर्ड में थीसोरस टूल का यूज किसके लिए किया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थीसोरस मतलब समानार्थी शब्द का यूज करना है, तो किसका यूज करेंगे हम? थीसोरस का करेंगे। तो किसका आंसर क्या हो जाएगा? ये आंसर हो जाएगा इसका, थीसोरस। नेक्स्ट क्वेश्चन देते हैं। एसक्यूएल में देखो, एसक्यूएल भी पूछी जाती है। ठीक है, तो एसक्यूएल के भी क्वेश्चन आपको करना है। एसक्यूएल में टेबल स्ट्रक्चर तथा रिलेशनशिप को डिलीट करने वाला स्टेटमेंट क्या होता है? तो क्या होता है? ड्रॉप बोलते हैं। ठीक है, क्या करते हैं हम? क्या बोलते हैं? ड्रॉप बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है आपका एक्सेल की अलाइनमेंट टेबल में टैब में किस विकल्प सेलों को कंबाइन करने के लिए यूज किया जाता है? तो मैंने कहा था कि विकल्प से विकल्प भी पूछ लिया जाता है, जो ऑप्शन होते हैं उससे भी क्वेश्चन बनते हैं। तो क्या होता है आपका आंसर? इसका आंसर होता है मर्ज सेल। ठीक है, क्या होता है? मर्ज सेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, गूगल क्रोम क्या है? ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ब्राउजर। गूगल क्रोम क्या है? ब्राउजर। गूगल क्रोम हो गया, ओपेरा मिनी हो गया, मोजिला फायरफॉक्स हो गया, इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया, सफारी हो गया, ये सब क्या है? आपके ब्राउजर हैं, वेब ब्राउजर। आसान रेफरेंस तथा बिना VBA के उपयोग के सेल डेटा के साथ इंटरेक्ट करने तथा चार्ट शीटों में कंट्रोलों को ऐड करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला कंट्रोल क्या है? तो VBA मतलब विजुअल बेसिक भी पूछी जाती है, तो इसका आंसर क्या है आपका? फॉर्म कंट्रोल। तो विजुअल बेसिक भी आपको पढ़ना पड़ेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कौन सा अवगुण स्टार टोपोलॉजी के लिए उपयुक्त है? स्टार टोपोलॉजी के लिए कौन सा उपयुक्त है? तो स्टार टोपोलॉजी में क्या होता है? एक बीच में हब लगा होता है, उससे सभी कंप्यूटर कनेक्ट होते हैं। ये मैंने आपको परिभाषा बताई स्टार टोपोलॉजी की। तो वही इसमें आंसर होगा कि सेंट्रल हब तथा स्विच क्षतिग्रस्त हो जाता है तो संपूर्ण नेटवर्क एक ही हब से कनेक्ट होंगे, मतलब एक सिस्टम जो आपका बीच में हब लगाया जाएगा उससे कनेक्ट होंगे सभी सिस्टम। अगर वो खराब हो जाता है तो पूरा सिस्टम खराब, पूरी टोपोलॉजी खराब हो जाएगी, पूरा कनेक्शन खराब हो जाएगा। तो वही यहाँ पे आंसर दिया गया है कि सेंट्रल हब लगा होता है तथा स्विच लगा है तो क्षतिग्रस्त हो गया अगर वो, तो पूरा नेटवर्क खराब हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, HTML में नो स्क्रिप्ट का यूज किसके लिए किया जाता है? तो नो स्क्रिप्ट का यूज करने के लिए हम क्या करेंगे? जावा स्क्रिप्ट में डिसेबल होने पर विषय वस्तुओं के सभी विलायकों को डिस्प्ले करने के लिए किसका करेंगे हम? नो स्क्रिप्ट का। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आपको बुक में नहीं मिलेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नो स्क्रिप्ट। ठीक है, नो स्क्रिप्ट का यूज किसके लिए किया जाएगा? जावा स्क्रिप्ट के डिसेबल होने पर विषय वस्तुओं के सभी ब्लॉकों को डिस्प्ले करने, या डिस्प्ले एंटायर ब्लॉक ऑफ कंटेंट व्हेन जावा स्क्रिप्ट इज डिसेबल। ठीक है, तो ये थोड़ा सा अगर हिंदी नहीं समझ में आती है तो अगर आपने कंप्यूटर पढ़ा है थोड़ी सी इंग्लिश चेक कर लोगे तो आपको आसानी से वो समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, DNS होस्ट का प्राप्त कर सकता है यदि उसके डोमेन का नाम ज्ञात हो। तो क्या अगर IP एड्रेस पता होगा तो वो पता कर सकता है डोमेन होस्ट। तो क्या होगा आपको कंप्यूटर में अगर इंटरनेट पे हो, आप इंटरनेट यूज कर रहे हो, तो किसका खेल है? IP एड्रेस का ही खेल है। IP एड्रेस आपका पता है, IP एड्रेस से ही आपको पता किया जाता है कि आप कहाँ से इंटरनेट एक्सेस कर रहे हो। किसमें ट्रांसमिशन स्पीड धीमी होती है? सैटेलाइट में, कोएक्सियल केबल में, फाइबर ऑप्टिक केबल में, ट्विस्टेड पेयर में। तो सैटेलाइट में तो नहीं होती है, फाइबर ऑप्टिक केबल सबसे अच्छी केबल मानी जाती है, कोएक्सियल केबल दूसरे नंबर पे। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? ट्विस्टेड पेयर केबल। ठीक है, D आंसर हो जाएगा, ट्विस्टेड पेयर केबल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पहली पीढ़ी के मुख्य घटक कौन से थे जो एक बड़ी जगह घेर लेते थे बहुत ज़्यादा बिजली? तो ये सिंपल क्वेश्चन कहलाता है। कंप्यूटर के जो मतलब जनरल वाले क्वेश्चन हैं वो सिंपल, मतलब कंप्यूटर हिस्ट्री से क्वेश्चन हैं वो पूछे जाते हैं। तो ये क्या था आपका? वैक्यूम ट्यूब था, है ना। वैक्यूम ट्यूब और बॉल थे, वो पूरे क्या कर लेते थे आपके पूरे कमरे में, मतलब एक कंप्यूटर बनता था, है ना। पूरा कमरे में एक कंप्यूटर ही बनता था, तो उसमें वैक्यूम ट्यूब लगा होता था जो उसके प्रोसेसर का काम करता था। कौन सी पीढ़ी में? फर्स्ट पीढ़ी में। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? वैक्यूम ट्यूब हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, इनमें से एक अस्थायी संचयन मीडिया कौन सा है? तो रैम क्या होती है? अस्थायी मेमोरी होती है, वोलाटाइल मेमोरी कहलाती है। बिना अगर रैम दिखता है आपको तो अस्थायी मेमोरी कहलाती है, या वोलाटाइल मेमोरी भी इसको बोलते हैं। ठीक है, तो क्या आंसर हो जाएगा? रैम। सिस्टम में एक ही समय में एक से अधिक कार्य को निष्पादित किया जा सकता है, तो क्या कहलाएगा आपका? वो मल्टीटास्किंग, मतलब एक समय में एक से अलग कार्य किए जा रहे हैं तो क्या कहलाएंगे आपके? मल्टीटास्किंग कहलाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका, किसको जावा स्क्रिप्ट ऑपरेटर नहीं माना जाता है? तो जावा स्क्रिप्ट से भी क्वेश्चन पूछे जाए, आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो जावा स्क्रिप्ट ऑपरेटर किसको नहीं माना जाता है? देखो, लेस देन, ग्रेटर देन, इसको 3 ग्रेटर देन को भी माना जाता है, इसको भी माना जाता है। आपको जो एंगुलर ब्रैकेट है उनको जावा स्क्रिप्ट का ऑपरेटर नहीं माना जाता है। तो ये C आंसर इसका हो जाएगा, एंगुलर ब्रैकेट को नहीं माना जाता, क्लोज ओपन को।
वायरस क्या होता है, तो यहाँ पे वायरस का पूरा फुल फॉर्म पूछा गया है। आपने देखा 2 फुल फॉर्म अभी तक पूछ लिए गए हैं, तो फुल फॉर्म का भी वीडियो में लेके आने वाला हूँ। फुल फॉर्म आपके कंप्यूटर से रिलेटेड जितने 400 से 500 फुल फॉर्म है पूरे मैं कंप्लीट करवा दूंगा आपको। तो ये देखते हैं आपका वायरस क्या होता है। वायरस का पूरा नाम क्या होता है, वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। बी का हो गया वाइटल, आई का हो गया इंफॉर्मेशन, आर का हो गया रिसोर्स, यू का हो गया अंडर, एस का हो गया सीज। जो आप 1000 क्वेश्चन देखोगे उसमें इसमें से आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे। आपको वहाँ पे जो 1000 क्वेश्चन सॉल्व किए गए हैं वहाँ पे यहाँ पे इसके बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे। 1000 और क्वेश्चन में सॉल्व आपको कराने वाला हूँ। 2000 क्वेश्चन का ये वीडियो चल रहा था, सीरीज चल रही है, उसके मैं क्वेश्चन कराऊंगा आपको। ये पेपर हो जाए दोनों तीनों, मतलब 2 हो गए आपके, 2 पेपर आप देख सकते हो। तीसरा पेपर है आपका 30 शिफ्ट का। किसने पहले इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर ENIAC को डिजाइन किया था, तो ENIAC जो पहला कंप्यूटर था, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था, उसको किसने डिजाइन किया था, जे प्रेस्पर इकार्ट और जॉन डब्ल्यू म्यूचली, इनने किया था इसको। जो ENIAC था उसको इनने बनाया था। ठीक है, ये हो जाएगा आंसर इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पहली बार फाइल को सेव करने के लिए किसका यूज किया जाता है, तो उपरोक्त सभी। सेव, कंट्रोल सेव एज या कंट्रोल प्लस सेव, तीनों से सेव किया जाता है, तो उपरोक्त सभी हो जाएगा इसका आंसर। कौन से प्रोग्राम सिस्टम के अनुरक्षण का काम करने के लिए डिजाइन किए जाते हैं, डिजाइन बाय परफॉर्म मेंटेनेंस वर्क फ्रॉम सिस्टम। मेंटेनेंस करने के लिए कौन से प्रोग्राम बनाए जाते हैं, तो क्या बोलते हैं उसको, यूटिलिटी प्रोग्राम बोला जाता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा आंसर, यूटिलिटी प्रोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इनक्रिप्शन किसके द्वारा, लेयर द्वारा संभाली जाती है, किस लेयर के द्वारा संभाली जाती है। इनक्रिप्शन किसके द्वारा होता है, प्रेजेंटेशन लेयर। ये आपके OSI मॉडल की 7 लेयर होती हैं, उसमें से एक लेयर होती है आपकी प्रेजेंटेशन लेयर, जो क्या करती है, इनक्रिप्शन का काम करती है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आंसर इसका, इनक्रिप्शन हो जाएगा, मतलब इनक्रिप्शन का क्या हो जाएगा, प्रेजेंटेशन लेयर में होगा। ठीक है, जेटा एक क्या है, तो जेटा क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या है जेटा, एक प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये भी पूछा गया है। नेक्स्ट, विंडोज 90 क्या है, विंडोज 90 क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, स्वाभाविक से तो आपको पता होगा। विंडोज 90 हो गया, 98 हो गया, विंडोज NT हो गया, विंडोज 7 हो गया, ये सब क्या है आपके ऑपरेटिंग सिस्टम है। MS एक्सेल में किस चार्ट का यूज एक समावधि पर ट्रेंड्स प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है, विच चार्ट इज यूज टू शो ट्रेंड्स ओवर पीरियड ऑफ टाइम इन MS एक्सेल, तो क्या हो जाएगा इसका, किस चार्ट का उपयोग, लाइन चार्ट का उपयोग करके हम क्या करते हैं MS एक्सेल में, लाइन चार्ट का यूज करके हम क्या करेंगे आपके समावधि, मतलब समय से रिलेटेड आपको ट्रेंड्स कोई प्रदर्शित करना है, कोई दिखाना है, दर्शाना है, तो किसका यूज करेंगे हम, लाइन चार्ट का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से एक बाइनरी संख्या कौन सी नहीं है, तो मैंने बताया था आपको कि 0 और 1 क्या कहलाते हैं, बाइनरी नंबर। तो जहाँ पे 0 1 होंगे वो बाइनरी नंबर कहलाएंगे। ठीक है, तो जिसमें 0 1 नहीं है, 7 9 6, तो C हो जाएगा इसका आंसर। बाइनरी नंबर कौन से होते हैं, 1 और 0, तो यहाँ पे क्या है 7 0 9 6, तो ये तो हो ही नहीं सकते बाइनरी नंबर, तो क्या हो जाएगा, C इसका आंसर हो जाएगा। हार्ड डिस्क में डेटा स्टोर करने के लिए किस टेक्निक का यूज किया जाता है, तो हार्ड डिस्क में किसका किया जाता है, मैग्नेटिक। ठीक है, चुंबकीय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कमांडों के लिए स्टैंडर्ड कौन सा है जो डेटाबेस में विभिन्न स्ट्रक्चरों को डिफाइन करता है, तो डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। किसको क्या बोल रहा है, डेफिनेट कर रहा है, परिभाषित कर रहा है, डेटाबेस को डिफाइन कर रहा है। डिफाइन वर्ड आया ना, तो डिफाइन से क्या पता चल जाएगा, DDL, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, तो ये हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, लाइनक्स में फाइल नेम data.txt को सॉर्ट करने में किस कमांड का यूज किया जाएगा, तो किसका सॉर्ट करना है, तो किसका करेगा, सॉर्ट और data.txt, तो क्या हो जाएगा आपका, sort.data.txt, पहला आंसर। ठीक है, पहला हो जाएगा। वह पोर्ट जो एकीकृत ऑडियो का एक्सेस कर देता है, एक्सेस देता है, उसे हम क्या कहते हैं, तो जो ऑडियो का देगा उसे हम क्या कहेंगे, ऑडियो ही कहेंगे, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, D हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, VBA में कोड लिखने के लिए किस विंडो का यूज किया जाता है। VBA मतलब विजुअल बेसिक, फिर से दूसरा क्वेश्चन मिला है आपको। ठीक है, तो क्या आंसर है, VBA में कोड लिखने के लिए किसका यूज करेंगे, कोड एडिटर विंडो। कोड एडिटर, जो कोड एडिटर सॉफ्टवेयर होते हैं, नोटपैड हो गया, वहाँ पे VBA के प्रोग्रामों को लिखा जाता है, तो क्या आंसर हो गया आपका इसका, कोड एडिटर विंडो। नेक्स्ट क्वेश्चन था, कैंसिल कर दिया था अब हमने, टैली का क्वेश्चन था, टैली में कितने पूर्व निर्धारित हैजर्स होते हैं। ठीक है, तो टैली का ये दूसरा क्वेश्चन है, तो यहाँ पे क्या आंसर व्यापम ने माना है, 2 माना है, लेकिन इसको क्या व्यापम ने कैंसिल कर दिया। ठीक है, तो ये कैंसिल हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आंसर लेकिन 2 माना है। कमांडों का अतिरिक्त सेट कौन सा है जो आपके द्वारा मेन मेनू से सिलेक्शन करने के बाद कंप्यूटर डिस्प्ले करता है, तो क्या होता है आपका इसका आंसर, डायलॉग बॉक्स। ठीक है, क्या पूछा गया है, डायलॉग बॉक्स इसका आंसर है। पूछा गया है कि कमांडों का अतिरिक्त सेट कौन सा है जो आपके द्वारा मेन मेनू को सिलेक्शन के बाद कंप्यूटर पर डिस्प्ले करता है, तो क्या कहलाता है आपका, उसे हम क्या बोलते हैं, डायलॉग बॉक्स बोलते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रेजेंटेशन में स्लाइडों के लिए कस्टम टाइमिंग सेट करने के लिए किसका यूज किया जाता है? तो किसका यूज किया जाता है? रहसल का। ठीक है, रहसल का इसमें यूज किया जाता है। स्लाइडों को क्या करना है? कस्टम टाइम सेट करना है। ठीक है, तो किसका यूज करेंगे हम? रहसल का। एक डॉक्यूमेंट किसकी मदद से बनाया जाता है? डॉक्यूमेंट बनाने के लिए डॉक्यूमेंट सॉफ्टवेयर का यूज करेंगे। तो डॉक्यूमेंटेशन सॉफ्टवेयर कौन सा डॉक्यूमेंट बनाने वाला? MS वर्ड। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन में एक्सेल है, तो एक्सेल से टेबल बनाते हैं, पावर पॉइंट से हम स्लाइड प्रेजेंटेशन तैयार करते हैं। एक्सेल से दो ऑप्शन एक्सेस दे दिया, तो एक्सेस के लिए हम क्या करते हैं? डेटाबेस बनाते हैं। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? MS वर्ड हो जाएगा, जिससे हम डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। HTML एक क्या है? HTML क्या है? एक मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, HTML का पूरा नाम क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, तो यहाँ पे क्या पूछा है? मार्कअप लैंग्वेज, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? मार्कअप लैंग्वेज हो जाएगा। ठीक है, HTML का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंस्ट्रक्ट का यूज चयन के लिए किया जाता है। कंस्ट्रक्ट का यूज चयन के लिए किया जाता है सिलेक्ट केस, है ना? सिलेक्ट केस के लिए किसका यूज करेंगे हम? कंस्ट्रक्ट का। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आंसर इसका? ये हो जाएगा सिलेक्ट केस कंस्ट्रक्ट के यूज के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सी एक कंप्यूटर लैंग्वेज है? ठीक है, तो MS एक्सेल आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, MS वर्ड है एप्लीकेशन, मतलब MS ऑफिस के ही पार्ट हैं। एक्सेल हो गया आपका, MS वर्ड हो गया, MS एक्सेस हो गया। ठीक है, ये सब किसके पार्ट हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जो आपका MS ऑफिस, उसके पार्ट हैं। ठीक है, MS एक्सेस का यूज किया जाता है डेटाबेस बनाने के लिए, MS वर्ड का यूज किया जाता है डॉक्यूमेंट तैयार करने के लिए, MS एक्सेल के लिए टेबल काउंटिंग करना है कोई, है ना, तो उसके लिए किया जाता है। तो C++ है जो, वो क्या है? एक आपकी कंप्यूटर लैंग्वेज है। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका आपका? C++। सी हो गई, जावा हो गई आपकी, ये सब क्या है? आपकी लैंग्वेज है कंप्यूटर की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी क्वेश्चन आपका कैंसिल कर दिया था। तीसरा क्वेश्चन है जो कैंसिल हो गया था आपके व्यापम में। VBA के मैसेज बॉक्स में S बटन को किस लिए प्रदर्शित किया जाए? क्या मान को क्या प्रदर्शित करता है? तो ये VBA मतलब विजुअल बेसिक से तीसरा क्वेश्चन है आपका। ठीक है, तो क्या करता है आपका? ये VBA के मैसेज बॉक्स में S बटन 9 मान को प्रदर्शित करता है। 9 को क्या करेगा? आपका S प्रदर्शित करेगा। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका? 9। लेकिन ये व्यापम ने कैंसिल कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्न में से कौन सी एक इनपुट डिवाइस नहीं है? ठीक है, इनमें से इनपुट डिवाइस कौन सी नहीं है? तो OCR है, OCR हो गया आपका, कीबोर्ड हो गया, मॉनिटर हो गया, और MICR। तो MISCR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, OCR, है ना, ये सब क्या है? आपके कीबोर्ड इनपुट डिवाइस। मॉनिटर क्या है? मॉनिटर पे अपन को आउटपुट दिखता है, जो भी अपन काम करते हैं वो किस पे दिखता है? मॉनिटर पे दिखता है। तो मॉनिटर क्या हो जाएगा आपका? आउटपुट डिवाइस हो जाएगा। ठीक है, तो इससे सिंपल भी क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। तो मॉनिटर क्या हो गया? आउटपुट डिवाइस। तो ये यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपका? मॉनिटर, क्योंकि ये इनपुट डिवाइस नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जॉइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप क्या है? तो जॉइंट क्या है? एक फाइल फॉर्मेट है। ठीक है, तो क्या देखो, फाइल नेम हो नहीं सकता, फोटोग्राफी नहीं है, ग्रुप में से कोई नहीं, तो क्या है? एक फाइल नेम है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, फाइल फॉर्मेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा प्रिंटर इम्पैक्ट प्रिंटर है? प्रिंटर दो प्रकार के पढ़ते हैं अपन, इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट। ठीक है, तो इनमें पूछा गया है कि कौन सा प्रिंटर इम्पैक्ट प्रिंटर है। तो इम्पैक्ट प्रिंटर डॉट मैट्रिक्स हो गया, इंकजेट हो गया, लेजर हो गया, टोनर हो गया। ठीक है, तो लेजर, इंकजेट और टोनर प्रिंटर ये क्या है? आपके नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर हैं। तो इम्पैक्ट प्रिंटर में क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्या हो जाएगा? डॉट मैट्रिक्स। डॉट मैट्रिक्स इसका आंसर हो जाएगा। तो डॉट मैट्रिक्स क्या है? आपका इम्पैक्ट प्रिंटर है। और नॉन इम्पैक्ट में कौन कौन से आ जाएंगे? इंकजेट, लेजर और टोनर प्रिंटर। प्रिंटर दो प्रकार के पढ़ेंगे, इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डॉट मैट्रिक्स हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। मेमोरी का एक प्रकार नहीं है, इनमें से कौन सा एक मेमोरी का प्रकार नहीं है? EPROM होता है, EPPROM होता है, PPROM नहीं होता। पी होता है इलेक्ट्रॉनिक प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इलेक्ट्रॉनिक इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। पी नाम का नहीं होती है। और पी रोम का मतलब प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? नहीं है पूछा है, तो PPROM। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? C हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से किस शॉर्टकट का उपयोग पिछली वर्कबुक पर जाने के लिए किया जाता है? पिछली वर्कबुक पर जाने के लिए किसका किया जाएगा? Ctrl+Shift+Tab का यूज करने के लिए। Ctrl+Shift+Tab से क्या होगा? पिछली शॉर्टकट की मतलब पिछली वर्कबुक, वही वर्कबुक आपने बनाई है और पिछली वर्कबुक पे आपको डायरेक्ट जाना है, तो कौन सी शॉर्टकट की के थ्रू जा सकते हैं? Ctrl+Shift+Tab के थ्रू जा सकते हैं। तो किसका आंसर क्या हो जाएगा? B हो जाएगा, Ctrl+Shift+Tab। ठीक है, इससे पिछली वर्कबुक पे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, की स्ट्रोक का यूज लाइन के आखिरी में जाने के लिए किया जाता है। कौन सी शॉर्टकट की का यूज? जो आपके होम की होती है, आपकी एंड की होती है ना,
इंसर्ट होती है, पेज अप होती है, पेज डाउन होती है, तो वहाँ पे ही होती है एक एंड की। एंड की से क्या, एंड की का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, लाइन के आखिरी में जा सकते हैं। किसका यूज करके, हम एंड की को दबा के डायरेक्ट हम जा सकते हैं। ठीक है, ये आपका लास्ट क्वेश्चन था। एनालॉग संकेतों को डिजिटल संकेतों में परिवर्तित करने के लिए किस डिवाइस का यूज किया जाता है? तो किसका किया जाता है, मॉडेम का किया जाता है। मॉडेम का यूज क्या, मॉडेम क्या होता है, मॉडेम होता है मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर से बना होता है। ठीक है, तो मॉड्यूलेटर का काम क्या होता है, मॉडेम का काम क्या होता है, एनालॉग से डिजिटल और डिजिटल से एनालॉग सिग्नलों को कन्वर्ट करना। तो यहाँ पर पूछा गया एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सिग्नल में परिवर्तित करने के लिए हम किसका यूज करेंगे, मॉडेम का यूज करते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका मॉडेम हो जाएगा। ठीक है, तो मुझे विश्वास है आपको ये पूरा पेपर समझ में आया होगा। आपकी अच्छी प्रतिक्रिया, आप कमेंट करें कि कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया, कोई क्वेश्चन, जिस टॉपिक से जितने क्वेश्चन आए हैं वो बताएं मुझे कि इस टॉपिक से जितने क्वेश्चन, उससे आपको पता चलेगा कि यार मुझे ज़्यादा पढ़ना है, क्या पढ़ना है। ठीक है, तो इससे आपको पूरा पैटर्न आपको पता चल जाएगा कि पेपर में कैसे पूछा जाता है। तो मुझे विश्वास है आपको पूरा पेपर समझ में आया होगा। अगर समझ में आता है, वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करें ज़रूर, शेयर करें वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।